हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो मॉर्निंग में हमें इतना हसल वसल में हम इतना सारे काम करते हैं और साथ साथ हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप कैसा उसको कम से कम टाइम में कर सकते हो और ऐसा क्या काम करें हम कि हमारे जो सुबह में 3-4 घंटे एकदम से लग जाते हैं मॉर्निंग हसल वसल में, वो हमारा कम से कम हो और जो स्ट्रेस लेवल हो वो एकदम ज़ीरो ही हो। चलो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में सुख चाहिए कि भई ज़्यादा काम ना हो और फटाफट सारे काम हो जाएँ, 2-3 घंटे ना लगें, तो उसका यही मूल मंत्र है कि आप 1 दिन पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन में हर एक चीज़ आती है जिससे आपको बहुत मॉर्निंग का जो टाइम होता है बहुत सेव होता है और जो मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि एकदम करने के बाद हम ऐसे बैठ जाते हैं कि हाय राम क्या हो गया है, बहुत थक गए, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। वो तभी हो सकता है जब आप 1 दिन पहले से ही उसकी प्रिपरेशन आने वाले कल की प्रिपरेशन करके रखें। जैसे कपड़े वॉश होके रखे हुए हैं और अगर मैं बोलूँ कि मैं कल करूँगी, तो वो नहीं चलेगा और कल ही मेरा काम बढ़ेगा। तो दूसरा टिप यही है, कल करने से अच्छा है कि आज 5 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। कल भी 5 मिनट ही लगेंगे नो डाउट, बट कल अगर कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया फिर, तो इसलिए अभी जो काम है वो कर दीजिए। बट मोस्टली मैंने जो एक चीज़ सुनी है लोगों के मुँह से यही होती है, हम थक गए हैं। तो जो ऐसे कुछ छोटे-छोटे काम होते हैं वो इतने भी ज़्यादा हैवी काम नहीं होता जिसमें आप थकावट वाला फ़ील करो। और दूसरा ये कि जस्ट एक माइंड गेम होता है, आप चाहें तो हो जाता है। जैसे कि अब जो कपड़े तय करने वाला काम है वो बैठे-बैठे भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भाग-दौड़ के ही करना है। माइंड गेम कुछ नहीं है, बस आपको हाथ ही चलाने हैं। तो 5 मिनट में हाथ चल के कोई इतनी थकावट नहीं होती है। बाकी अगर जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो छोड़ दीजिए। जो अगर प्रेस करने ही भी वाले हैं तो वो आप नेक्स्ट टाइम या फिर बाहर से करवा सकते हैं। बाकी कपड़ों को आप प्रेस करके रखिए। थर्ड टिप यही है कि जो भी आपके किचन का काम है वो सारा समेट के सोइए अगर आपके घर में मेड नहीं लगी है। अगर मेड लगी हुई है तो जो मॉर्निंग में बर्तन है, आप पहले एक बार अपने माइंड में एक बार सारा सोच लीजिए कल आपको क्या बनाना है, वो बर्तन कहीं गंदे तो नहीं हैं। अगर गंदे हैं तो बस आप उतने बर्तन धो लीजिए जितने आपको मॉर्निंग में काम आने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको वो चाहिए चाहिए और आपको ही वॉश करने हैं। तो क्यों ना रात को ही करके सोइए ताकि जो आपको मॉर्निंग का टाइम है वो बच जाए। अदरवाइज़ जब आप सब्ज़ी बनाने के लिए रहेंगी तो आपको को वो पहले मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे जो मुझे चाहिए। तो इसलिए अगर मेड है तो वो वाले बर्तन धो लीजिए जो आपको चाहिए। अगर उनमें से नहीं है तो किचन को इतना समेट के सोइए कि कोई कीड़े मकोड़े भी ना आए और जब मॉर्निंग में आप उठें तो एकदम आपको फ्रेश किचन मिले और फटाफट आप काम करना अपना स्टार्ट कर दें। जैसे कि स्लैब वैब क्लीन करके सोइए, चूल्हा चौका सब साफ़ करके सोइए, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फोर्थ टिप ये है कि जब भी आप कल सुबह उठें, खाना बनाना पड़ता ही है, तो उसकी प्लानिंग 1 दिन पहले ही कर लीजिए, 1 रात पहले कि आपको बनाना क्या है। उससे क्या होता है आपके 10-15 मिनट बहुत बच जाते हैं, क्योंकि आप एक बारी किचन में देख सकते हो कि आपको क्या बनाना है, क्या सब्ज़ी है, क्या नहीं है। और अगर आप पहले से करके रहेंगे ना, आपके बहुत टाइम बच जाएगा। और यहाँ छोले भिगो के रखे हैं, कल है श्राद्ध का टाइम तो इसलिए हमें छोले बनाने हैं। तो ऐसे ही जैसे किचन समेटना है, वैसे ही हमें हमें जो बाहर का ड्राइंग रूम है या बेडशीट झाड़नी होती है वो भी करके रखना है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो अगर आपको प्रेजेंटेबल घर दिखता है तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है। सेकंडली ये होता है कि जितने भी झाड़ पोंछ वाली चीज़ होती है वो हो रखी होती है, तो आपको नेक्स्ट डे कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, भागम भाग नहीं होती है। थर्ड कि प्रेजेंटेबल घर होता है, कोई अगर बाई चांस कोई शाम को रात को आ जाए तो एकदम आपका घर ठीक रहता है। और फोर्थ, अगर आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो आपको ये नहीं हो कि पहले मुझे अब ये सब चीज़ें ठीक करनी है उसके बाद ही मतलब मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, क्योंकि ये तो एक टायरिंग वाले काम होते हैं जो हमें रोज़ ही करने होते हैं, तो एक टाइम के मोनोटोनस हो सकता है। इसलिए जब मॉर्निंग का टाइम जो होता है बड़े थकावट वाला होता है, तो ऐसे काम रात को ही कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और फोर्थ चीज़, अगर आप नहीं करते हो, घर पे मेड आती है, तो आपको उनके पीछे नहीं भागना, क्योंकि ये सब चीज़ें गंदे बच्चे करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें साफ़ होती हैं तो आप वो वहाँ पे टाइम सेव कर लेती हैं। आपकी मेड आएगी वो झाड़ू पोंछ लगा के फटाफट निकल जाएगी। अदरवाइज़ फिर ये सब झाड़ पोंछ करने में फिर कहीं और गंदगी रह गई पीछे से, मतलब कि साफ़ नहीं रहा, तो वो सब दिक्कतें होती हैं।
मेरे घर में ज़्यादा डस्ट नहीं आती, इसलिए मैं डस्टिंग नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब मुझे वीकली डस्टिंग करनी होती है तो वो भी मैं करके रखती हूँ। और बाकी अब ये मेरा कंप्यूटर टेबल है जो मुझे क्लीन करके रखना है। आज काफ़ी पार्सल आए थे तो उसकी पॉलिथीन सारी मैंने यहीं रख दी थी, तो उनको समेट के मैं रख रही हूँ। इन सब से जो भी आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमें ही कर रहे तो हम कल क्यों नहीं कर लें, आप कल भी कर सकते हो नो डाउट। बट अभी जब आप एक दिन पहले करते हैं तो मॉर्निंग आपकी बहुत कम टाइम बचता है, मतलब कि बहुत कम टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में। अदरवाइज़ अगर आप मॉर्निंग में नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चे को स्कूल भेजने है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है और क्या पता आपको भी जाना हो, तो उन सब हसल बसल लाइफ में अगर थोड़ा सा भी सुकून मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये बात है, करना तो आपको ही है। बट इवनिंग में क्या होता है कि आपको एक आपका लगा लीजिए कम से कम 50% काम हो जाता है। तो बस आपको 50% ही काम करना होता है और आप वो 50% का काम भी ना बहुत रिलैक्स लगता है अगर आप पहले से ही शाम को करके रखते हैं तो काफ़ी चीज़ें। और जो अभी मैंने सारे काम किए, चाहे बर्तन धोने का हो या घर की सफाइयों का हो, तो फिर उसमें क्या होता है कि मैं चिड़चिड़ करने लग सकती हूँ और सुबह मुझे करना पड़ता है, तो फिर जो भी काम है वो भी और अलग से टाइम लगता है। तो अभी फ्री हैं और इस टाइम पे कुछ ऐसा काम नहीं होता है, थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाती है और घर जो साफ़ होता है तो एकदम सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये ऐसे आप करेंगे तो आपका मॉर्निंग में बहुत टाइम बचता है। और इस टाइम पे कोई गंदगी करने वाला भी नहीं होता, बच्चे भी सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, तो घर गंदा भी नहीं होता है। तो सुबह एकदम एकदम नीट एंड क्लीन में रहता है। अब जो भी झाड़ू पोछा लगाए वो बस काम रह के झाड़ू पोछे का क्लीनिंग सारी के सारी हो जाती है। और यही काम मैं करती हूँ अपने बेडरूम के साथ। सोने से पहले ही जितने भी चादर होती है उसको झाड़ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट जैसे उठते हैं तो क्यान को स्कूल छोड़ने से पहले पहले मुझे झाड़ू पोछा लगाना ही होता है। ये रूल बना रखा है। मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, कभी कभी रह जाता है तो इतना टेंशन नहीं लेती, बट ये है कि क्लीन करना होता है तो वो करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन बना रहता है और चादर भी गंदी नहीं रहती है। अब जो पार्सल जाने वाले थे वो मैंने शू रख के सामने रख दिए हैं ताकि मतलब कि आसानी हो उनको देने में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप करके रखेंगे तो आपका नेक्स्ट डे बहुत ही फ्री टाइम आपको मिलेगा और एकदम फ्रेश माइंड से आप उठेंगे, चिड़चिड़ नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 50 से 60% काम होके रखा हुआ है। तो ये थी मेरे कुछ टिप कि आप कैसे अपने पूरे मॉर्निंग का रूटीन कैसे आप चैनलाइज कर सकते हैं एक दिन पहले ही, सो दैट आपका जो दिन है मॉर्निंग का स्पेशली वो थोड़ा हसल फ्री रहे और आप अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है अच्छे से एंजॉय भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।